भाई जब भी ना किसी भी पेशेंट का पेट साफ नहीं होता है और वो बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुका होता है ना, तो आखिरी में थक हार के फ्रस्ट्रेट होके वो क्या बोल देता है कि इससे अच्छा तो जमाल घोटा ही पी लेते, कम से कम हमारा पेट तो साफ हो जाता। तो भाई ये जमाल घोटा आप जानते हो कि ये नुकसानदायक चीज है। इसे कम मात्रा में लेने पे ऐसा जबरदस्त पेट की सफाई होती है जैसे कभी नहीं हुई थी। पर ये क्योंकि खतरनाक है ना, तो मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि पेशेंट इसको लें। पर आपको पता है कि होम्योपैथी में इसी जमाल घोटे से बनी एक दवा है जिसका नाम है क्रोटॉन टिक। तो चलो चर्चा करते हैं कि ये क्रोटॉन टिक आप जैसे पेट संबंधी पेशेंट को कैसे फायदा पहुंचाएगी। देखो, जमाल घोटे से बनी ये जो क्रोटॉन टिक नाम की दवा है ना, ये एक एक्यूट रेमेडी है। एक्यूट रेमेडी का मतलब है जो लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथी काम नहीं करती हालिया रोजमर्रा की बीमारियों में, उनके लिए ये क्रोटॉन टिक नाम की दवा आंखें खोलने वाली दवा है। क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन में अगर किसी मरीज को पेट संबंधी समस्या हो रही है तो उसमें फटाफट रिलीफ देने की एकदम श्योर शॉट मेडिसिन है। अब देखो, जमाल घोटा क्या है? ये बेसिकली पौधा है। इस पौधे के जो बीज होते हैं, इस बीज से जमाल घोटे का पाउडर तैयार किया जाता है और होम्योपैथी में इसी जमाल घोटे के बीजों को इस्तेमाल करके होम्योपैथी की दवा बनाई जाती है। अब ये जो क्रोटॉन टिक है, ये इन्हीं बीजों से बनाई गई होम्योपैथी की दवा है। भाई देखो, मदर टिंचर में आती है 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी, सब में आती है जैसे बाकी दवाइयां आती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दवाई है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जितना अच्छा काम आपके पाचन तंत्र पे करती है, उतना ही बढ़िया काम स्किन पे भी करती है, उतना ही अच्छा काम वीकनेस पे भी करती है। तो ये 3 तरफा एक्शन देने वाली बहुत बढ़िया दवा है। चलो चर्चा करते हैं 5 क्रोटॉन टिक के सिम्टम्स के बारे में जिनके बिना, जिनको जाने बिना या पेशेंट में पाए जाने बिना इस दवा को प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए। पहला लक्षण, सडन गशिंग डायरिया। मतलब अगर मरीज को लूज मोशन हो और ऐसा लगे एक्सप्लोसिव, भड़ाके से एकदम लूज मोशन आ गया, यानी आपका मल, पतला मल एकदम भड़ाके से साफ हो गया, ऐसा लगे कि आपसे डायरिया कंट्रोल ही नहीं होगा, इतना जोरदार लूज मोशन हुआ है कि कमोड सीट तक पहुंचना मुश्किल है, या फिर उसमें बैठ के ऐसा लगे कि बस भड़ाका हुआ और उसके बाद मोशन एकदम पानी की तरह साफ हो गया। इस तरह के लूज मोशन के लिए हमें क्रोटॉन टिक के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब देखो, जो दूसरा सिम्टम है ना, वो इसी डायरिया से जुड़ा है कि अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन हो, ऐसा वाला जैसा मैंने बताया, और खाना खाने के या पानी पीने के तुरंत बाद हो, कहने का मतलब आपने कुछ भी खा लिया या कुछ भी पिया और उसके बाद हर बार ऐसा ही डायरिया अगर हो रहा हो, तो आपको क्रोटॉन टिक के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तीसरा, येलो वाटरी स्टूल, यानी बिल्कुल पतला और पानी के जैसा मल जो कि लूज मोशन की तरह पास हो और उसके बाद जलन मचे, समझ लो कि यहां पर क्रोटॉन टिक देने की जरूरत पड़ सकती है। यानी आपको लूज मोशन हो रहे हैं, मल पतला आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, हर बार खाने के बाद आ रहा है, और जब आ रहा है बिल्कुल पानी जैसा आ रहा है, पतला आ रहा है, हो सकता है पीले रंग का भी मल हो, लेकिन जो मल पास हो रहा है वो जलन पैदा कर रहा है। चौथा लक्षण, एब्डोमिनल कोलिक बिफोर स्टूल, यानी अगर पेट में दर्द हो और मल जाने से पहले आपको पेट में दर्द महसूस हो, अकड़न महसूस हो, अजीब सा महसूस हो, जिसे आप दर्द की संज्ञा दे पाएं, तो उस तकलीफ के संग में अगर आपको मोशन पास होता है, ये चीज खाना खाने के बाद होती है, सडन होती है, पानी जैसी होती है, भड़ाकेदार होती है, जिसके बाद जलन होती है, तो समझ लो क्रोटॉन टिक इस समय मरीज को देने से फौरन फायदा हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज जो अकम्पनीड है वो है वीकनेस, कि भाई अब ये सब चीजें होंगी तो बट ऑफ कोर्स मरीज को वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, मरीज पस्त हो जाएगा, ठीक। अब जो 5वां लक्षण है ना, वो यहाँ पर खाल से जुड़ा हुआ है कि खाल पर छोटे छोटे दाने बन रहे हैं जिसमें भयंकर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है और उसके संग में हल्की सी जलन भी पड़ रही है। तो अगर पेट संबंधी परेशानियां ऐसी हो रही हों और साथ में स्किन पे रैशेस भी देखने को मिले या स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने उभरे से दिखाई दें, भयंकर खुजली हो और खुजाने की इच्छा करे, खुजाने के बाद जलन मचे, समझ लो क्रोटॉन टिक ही दवा है, मरीज को देंगे फायदा होगा।
अब भाई लक्षण समझने के बाद ना ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आप अपने घर में कोई दवा तभी रखोगे जब पता होगा कौन सी बीमारी में ये दवा काम आ सकती है। तो भाई ऐसी 5 तकलीफें जिसमें क्रोटॉन टिग एक शानदार दवा है, उसे समझ लीजिए। नंबर 1 हो गया फूड पॉइजनिंग। अगर कोई चीज खाने के बाद आपको फूड पॉइजनिंग के लक्षण आए, जिसके बाद ये सारी परेशानियां हो जाएं, तो समझ लीजिए कि क्रोटॉन टिग अगर घर में रखी होगी तो फायदा जरूर मिलेगा। नंबर 2 इन्फेंटाइल डायरिया। अगर भाई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध पीते बच्चे, जिनको इस तरह के लूज मोशन कई बार आ जाते हैं, मदर फीड लेने के बाद हर बार आ जाते हैं, या हर बार जो है फीड लेने के बाद आते हैं, तो समझ लो क्रोटॉन टिग देना उनके लिए बहुत फायदेमंद है, उसमें आराम आएगा। तो छोटे बच्चे अगर घर में हो, दूध पीते बच्चे, इस दवा को घर में जरूर रखें। भाई तीसरा हो गया समर डायरिया। अब क्योंकि गर्मियां आ जाएंगी और गर्मियों में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन भी होगा, ऐसे में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं, और कभी कभी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से भी मरीज को कुछ इन्फेक्शंस इंटेस्टाइन के होते हैं। तो समर डायरिया जब भी हो, यानी गर्मियों में जब भी इस तरह के लूज मोशन हो जाएं, क्रोटॉन टिग के बारे में जरूर विचार करिए। चौथा हो गया भाई एक्यूट डायरिया एंड स्किन इरप्शंस। भाई देखो, अगर घर में आपको सडनली किसी भी इंफेक्शन की वजह से, कारण की वजह से सडन डायरिया शुरू हो जाए, सडन लूज मोशन हो जाए, तो अस्पताल पहुंचने की नौबत से रोकने के लिए आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए दवा आपके घर में होनी चाहिए। सिमिलरली अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें ये डायरिया और पेट संबंधी परेशानी होने के साथ खुजली उजली भी होने लग जाए ना, तो भी ये दवा काम आएगी। तो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से आपको इस दवा को अपने घर में जरूर रखना है, और उन्हीं 5 लक्षणों में अगर आपको अपने मरीज की स्थिति दिखाई दे तो इस दवा को देना है, ताकि उनको फायदा हो। अब इस दवा के ऊपर आज चर्चा इसलिए करी क्योंकि बड़ा एक्यूट केस था। 5 दिन पहले मेरी ओपीडी में आया, छोटा बच्चा था, 8 महीने का दूध पीता बच्चा था, और उसकी मदर ओपीडी में लेकर आई भागते भागते, बेचारी की सांस चढ़ी हुई थी। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना मेरे को ठीक नहीं लगा, नहीं तो मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखाता, क्योंकि अमानवीय होगा या इनह्यूमन होगा एक ऐसा मरीज जो तकलीफ में आया और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, आप भावनाओं को समझिए कि एक माँ अपने 8 महीने के बच्चे को लेकर मेरी ओपीडी में भाग के आई, सांस फूली हुई थी उसकी, क्योंकि उसके बच्चे को 2 दिन से लूज मोशन रुक नहीं रहे थे, और क्योंकि लूज मोशन नहीं रुक रहे थे तो एक लोकल डॉक्टर ने उसे ड्रिप भी लगा दी बच्चे को, पर उसके बाद भी उसके लूज मोशन नहीं रुके। वो उसका परिवार पहले भी मुझसे इलाज करा चुका है, वो लोग मेरे इलाज में रहते हैं, तो वो भाग के आई, डॉक्टर साहब आप ही कुछ कर सकते हो, 48 घंटे से ज्यादा हो गए, मेरे बच्चे के लूज मोशन नहीं रुक रहे हैं, बच्चा पस्त है। उसकी स्थिति में मैंने देखी, जिस वो स्थिति थी बिल्कुल क्रोटॉन टिग के जैसी थी। उसकी सारी बात सुनी, मैंने उससे क्रोटॉन टिग दी, उसके संग में एक और दवा देनी पड़ी इन्हीं कुछ लक्षणों के हिसाब से जो उसको हो रहा था, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था बच्चे को, गर्मी लग गई थी शायद। तो उसके ऊपर जब मैंने दवाई प्रेस्क्राइब करी, मैंने उससे कहा आप मुझे कल सुबह फिर दिखाओ, और लगातार 3 दिन तक सुबह आके मुझे मेरी ओपीडी में दिखा के जाओ। 3 दिन तक डेली लेडी आई, और 72 घंटे में बच्चा बेहतर हो गया। कोई ड्रिप की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन मैंने उसको समझाया कि देखो दूध नहीं देना, दूध पतला देना, अगर देना हो तो माँ का दूध ही पिलाना, बोतल वाला दूध बिल्कुल नहीं पिलाना, गाय भैंस किसी का दूध मत पिलाना, सिर्फ माँ के दूध पे रखना, और सिर्फ दवा देना, और तुम इलेक्ट्रॉल बीच बीच में पीते रहना। अगर लगता है बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा है तो नारियल का दूध थोड़ा सा चम्मच से पिलाने की कोशिश करना, उससे फायदा होगा। हमने 8 महीने के बच्चे को सिर्फ 72 घंटे के अंदर इसी दवा से उसके घर में उसे इंप्रूव कर दिया, और ऐसे ही पेशेंट का ट्रस्ट होम्योपैथी पे बढ़ता है। अब बहुत ही अमानवीय होता कि अगर मैं ये रिकॉर्डिंग करके यहाँ यूट्यूब पे आपको दिखाता। ठीक है, इसीलिए आज इस वीडियो में इस दवा के ऊपर हमने चर्चा करी। तो चलो पोटेंसी एंड डोसेज पे चर्चा कर लेते हैं। हमेशा याद रखो, घर में क्रोटॉन टिग आप केवल 30 पोटेंसी में रखो, आपको 200 पोटेंसी में या क्यू में जाने की कोई जरूरत नहीं है। 30 पोटेंसी में जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो ये थोड़ा सा एक्यूट इमरजेंसी स्टेज है, इसमें आप इस दवा को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, और 15-15 मिनट के गैप पे ज्यादा इमरजेंसी होने पर मरीज को पिला दें। ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन का हमें ध्यान रखना है, नारियल पानी पिलाना है, इलेक्ट्रॉल पिलाना है, ORS पिलाना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में दूध से बनी चीज़ों को बिल्कुल नहीं देना है। कोशिश करिए गेहूं का आटा वगैरह मत दीजिए, बिल्कुल भदरी दीजिए, पतली पतली, अगर बच्चा खा सकता है या बड़ा खा सकता है, बिल्कुल जितना सॉफ्ट खाना दें उतना बेटर। अगर उतनी इमरजेंसी नहीं है तो आप दिन में 2-3 बार इस दवा को दे सकते हैं। अगर आपको IBS जैसी समस्या है तो उसमें केवल इमरजेंसी में ये दवा काम आ सकती है।
आप अगर सोचेंगे आईबीएस में लंबे समय तक ये दवा लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बेटर रेमेडीज है जो कि क्रॉनिक कंडीशंस में काम करती हैं। हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी है तो 15-15 मिनट पे दो, बहुत इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल इमरजेंसी है, दिन में 3 बार या जरूरत पड़ने पे 5 बार तक दे दो। आप 72 घंटे तक इस दवा को दो, आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद, जो छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने आपके संग शेयर किया है ना, समझने के बाद आपको विश्वास होगा होम्योपैथी की ये दवा बहुत काबिल है, बहुत सार्थक है। तो अगर मेरी बातों से संतुष्ट थे, बात समझ में आई हो, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप जरूर दे के जाएं। और प्रॉब्लम में हो, होम्योपैथी की मदद चाहिए, मेरे स्टाफ से संपर्क करें, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।